प्यारे बच्चों, आज हम भाषा और लिपि के बारे में बात करेंगे। यानी भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को जानते हैं। यानी हमारे मन में क्या बात है ये हम दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं अपनी भाषा के द्वारा, या दूसरा अपनी बात कहना चाह रहा है वो हम तक ही अपनी बात कैसे पहुंचाएगा, वो भी भाषा के द्वारा। तो भाषा वो साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को जानते हैं। जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है आपको कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, जैसे हम कह देते हैं, और यहाँ पे नानी जी हैं बच्चों को कहानियाँ सुना रही हैं। यहाँ पे जो शिक्षिका है वो ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पर जो है वो चित्र बना रही है और माता जी यहाँ पे पत्र लिख रही हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा शुरू के दो चित्रों में जिसमें दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं यानी मुंह से बोल रहे हैं तो वो मौखिक भाषा हुई, और जब वो लिख रहे हैं या बना रहे हैं तो वो लिखित भाषा हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा। अब हम बच्चों इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि मौखिक भाषा क्या हुई और लिखित भाषा क्या हुई। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि मौखिक भाषा का मतलब है जब हम अपने मन की बात किसी से बोल कर बताते हैं या सुनकर समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे नानी कहानी सुना रही हैं तो नानी सुना रही हैं बोलकर और बच्चे सुन रहे हैं। इसी प्रकार से राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं तो राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं यानी एक दूसरे की बात सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। अब हम भाषा के लिखित रूप की बात करते हैं। तो जब हम लिख कर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं या पढ़कर समझते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे हमने पत्र लिखा, हमने किताब लिखा, हमने ब्लैक बोर्ड पर या किसी कागज़ पर कुछ लिख कर किसी को कुछ बताने के लिए प्रयास किया तो वो भाषा का लिखित रूप है। इसी प्रकार से हमारे पास जो किताबें आती हैं वो भाषा के लिखित रूप में आती हैं, यानी अपनी बात पहुँचाने का लिखा हुआ साधन लिखित भाषा कहलाती है। बच्चों, ये तो हो गई भाषा की बात, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन अब हम भाषा को जब हम लिखते हैं तो वो किस रूप में लिखते हैं? जब हम बोलते हैं तो ध्वनियाँ निकलती हैं हमारे मुंह से, तो वो तो मौखिक रूप हो गया। लेकिन जब उन ध्वनियों को हम किसी संकेत के द्वारा लिखने लगते हैं तो वो लिपि कहलाती है। यानी किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यानी हमारे मन में जो भाव है, हमारी जो बात है, अगर हम उसको किसी संकेत में लिख कर दें तो वो क्या कहलाएगा? उसका लिखित रूप कहलाएगा या लिपि कहलाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब लिपियाँ कई तरीके से होती हैं। आपने सुना होगा कि चीन की भाषा अलग है, हिंदुस्तान भारत की भाषा अलग है, भारत में भी पंजाबी अलग है, उर्दू अलग है, अंग्रेज़ी अलग भाषा है। तो सबके लिखने का तरीका यानी संकेत भी अलग अलग होते हैं, यानी सबकी लिपि भी अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा को जैसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसकी लिपि देवनागरी कहलाती है। अंग्रेज़ी भाषा को लिखने की लिपि रोमन लिपि कहलाती है। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है और उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है। यानी संकेत भी हर भाषा के अलग अलग होते हैं। जहाँ जैसी मौखिक भाषा बोली जा रही है उसके हिसाब से उनके संकेत होंगे तो वही उसकी लिपि कहलाती है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको भाषा और लिपि समझ में आ गई होगी। धन्यवाद बच्चों।